तो एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी। आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल किसी का कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं पोर्टल पे ठीक नहीं हो रही, इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा रोष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने अनुरोध किया कि इसको या तो इसका कोई तरीका ढूंढा जाए, नहीं इसको ऑफलाइन किया जाए, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को ऑफलाइन करने पर विचार विमर्श कर सकती है। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल पर ठीक नहीं हो रही, इससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सोमवार से जरूरतमंदों को 100 गज के बीपीएल का प्लाट देगी। सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं पर पूरी तरीके से फोकस है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की बैठक ली थी। प्रदेश में भाजपा का ग्राफ गिरने के कारणों की समीक्षा की गई। जिन मुद्दों के कारण ग्राफ गिरा, उन मुद्दों की पहचान कर समाधान का निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों की भी बैठक ली गई। तेजी से कार्य करने के निर्देश जारी किए गए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून आने से पहले कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए। टेंडर और वर्कलोड जारी किए गए। समय से पहले विधानसभा चुनाव होने के सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास पूरा बहुमत है, समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि राव इंद्रजीत सिंह ने समय से पहले चुनाव होने का बयान भी दिया था। कांग्रेस द्वारा इस बार 70 पार के नारे पर उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नारा ठीक है। सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग के अंदर ये सभी विधायकों से बात की गई कि भाई चुनाव के अंदर क्या क्या समस्याएं आप लोगों को वहाँ आई, जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ गिरा है। तो उसके बारे में चर्चा हुई ताकि हम इनको सुधार कर सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो जो भी समस्याएं हर विधायक ने बताई, उस पर चर्चा हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन पर हम गौर करेंगे और इनका सुधार करेंगे। किस तरीके की समस्या डॉक्टर साहब अधिकतर देखने में आई है, क्या वजह रही है इसकी? देखो, एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी, आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल किसी का कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं पोर्टल पे ठीक नहीं हो रही, इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा रोष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने अनुरोध किया कि इसको या तो इसका कोई तरीका ढूंढा जाए, नहीं इसको ऑफलाइन किया जाए, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। तो लगता है कि ऑफलाइन का कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर मैं विचार करूँ। उसके बाद और दूसरी, जैसे अभी कल आपको एक हैप्पी योजना के तहत लोगों को लाभ देने का काम किया। कल मंडे को प्रदेश के अंदर बीपीएल प्लाट आपको कार्ड दिए जाएंगे। जी, जैसे जो भी ज़रूरतमंद है बीपीएल में भी हो सकता है, एससी समाज का भी हो सकता है, उनको भी 100 गज के प्लाट हम देंगे और उनकी जो भी रजिस्ट्री वगैरह है उनको हैंड ओवर करेंगे। और मेरी भी जो ड्यूटी है वो जर्जर जाऊँगा जी, और इसी तरह हर एक 2-3 जिले इकट्ठे कर करके और हर मंत्री बन जाएगा और इस तरह के प्रोग्राम होंगे और बीपीएल कार्ड के लोगों को 100 गज के प्लाट जिनको ज़रूरत है उनको दिए। तो सब आपके पास पीडब्ल्यूडी महकमा भी है, सड़कों की भी बात कर ले, लगातार इसकी भी बैठक हो, तो क्या कुछ निर्णय इसमें भी लिया गया? देखो, सड़कों का उससे पहले भी हम लगातार अधिकारियों की मीटिंग लेते रहे और उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि भाई जो ही आचार संहिता खत्म हो उनके टेंडर लगा दिए जाएँ, और जिनके टेंडर लग रहे थे उनका वर्कलोड कर करके और उनका काम शुरू किया जाए, ताकि काम तेज़ी से हो और बरसात आने से पहले ज़्यादातर काम हम ख़त्म कर सकें। और जो भी सड़कों पे पैचेज वगैरह थे उनको भी अब हमने आदेश दिए थे, तो काफ़ी काम हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट हमने लेनी है कि कितना हुआ है, कोई बस तो नहीं गए। अगर कोई बचे हुए तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने लापरवाही बरती है, जो गड्ढे बने। एक सरकार की बात कर रहे हैं, लगातार अस्थिरता की बात कर रहे हैं। एक तो प्रदेश सरकार की भी कह रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, कहीं लगता है आपको चुनाव समय से पहले हो सकता है? देखो, सरकार में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत है आज भी हमारे पास, और चुनाव समय पर ही हुए, समय से पहले चुनाव। डॉक्टर साहब, एक कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है, तो किस नज़रिए से देख रहे हो? देखो, उत्साह बढ़ाने के लिए अच्छी बात है, हर पार्टी करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तो ग्राउंड पे पता लगेगा कि कितना
वो अचीव कर पाते हैं। और आज कांग्रेस के अंदर चलो ठीक है, उन्होंने 5 सीट जीत ली, लेकिन आज भी कांग्रेस में एकता नहीं है, ना उनमें आपस में मिलाप है। आज भी उनके मतलब विरोधाभास ही हैं, आपस में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो एकता जब तक पार्टी नहीं हो, संगठन जब तक नहीं बनेगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई पार्टी सक्सेस हो सकती है।